Okay, hello everyone. So let us talk about Jupiter being in the seventh house of your D9 Navamsha chart in this video. Now, before we start this video, मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल पे क्वेश्चन पूछा था कि आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए कि इंग्लिश में वीडियोस चाहिए, तो बहुत लोगों के आंसर्स थे कि हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स्ड वीडियोस, तो जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, जहाँ पे मैं हिंदी भी यूज़ करती हूँ एंड आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश इन बिटवीन, तो वो वीडियोस आई थिंक सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आए हैं. सो आई वुड प्रेफर कि मैं इस वीडियो में भी पूरा इंग्लिश में नहीं या पूरा हिंदी में नहीं बोल के हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोलूँ. एंड मैंने इसके पहले एक सैटर्न का भी वीडियो डाला था जो मैंने प्योरली इंग्लिश में डाला है. सो इन केस some of you if you want कि मैं उसे हिंदी में डालूँ, I might actually put Saturn in the seventh house in the D9 Navamsha chart in Hindi as well. Okay, so let me know if you want that. Now for Jupiter being in the seventh house of your D9 Navamsha chart, let us talk कि पहले जुपिटर का सिग्निफिकेंस क्या है. As much as we know कि okay, Jupiter is the most benefic planet, which actually is true. But the thing is, जब हम नवांशा की बात करते हैं तो सबसे पहले जुपिटर का जो कंडीशन है, वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट इज बीइंग कंसिडर्ड इन द चार्ट वेयर वीनस इज गिवन द मोस्ट सिग्निफिकेंस. हम जब नवांशा की बात करते हैं तो वीनस इज द आत्मकारक ऑफ नवांशा, यानी कि वीनस जो नवांशा में जहाँ पर भी पोजिशन में होती है, जिसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगी जाके, कि वीनस जिस भी हाउस में होती है नवांशा में, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है. दैट हाउस वेर एवर वीनस इज प्लेस्ड इन, वहाँ पता चलता है कि आपकी मैरिज को काम कैसे करना है. ओके, सो इन केस आपकी मैरिज में कोई हिंड्रेंस है, कोई हर्डल है, जहाँ आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, स्पाउस में आपस में बन नहीं पा रही है, तो अगर आप अपने वीनस के पोजीशन को देखते हैं नवांशा में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती है कि वीनस से आपको एक तो अपने मैरिज का कर्मा पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, मैरिज से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस मैरिज. देन इस वीनस को देख के ये भी पता चलता है कि आप शादी करेंगे भी कि नहीं करेंगे. ओके, और अगर आप शादी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, व्हाट इज द काइंड ऑफ लव दैट यू फील इन द मैरिज, दैट इज योर वीनस. ओके, एंड वीनस एट द सेम टाइम डिवोशन और कमिटमेंट का भी प्लानट होता है. सो वीनस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर जितना कि हम सोचते हैं इट इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लानट, वेल येस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लानट्स. हाउएवर जब हम नवांशा की बात करते हैं तो जुपिटर थोड़े से फीके पड़ जाते हैं. इसका रीज़न ये है कि जुपिटर एक ऐसे चार्ट में हम देख रहे हैं जहाँ पे वीनस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो जुपिटर का जो फर्स्ट एम है वो मैरिज को संभालना नहीं है, वो आपको लेसन्स देना है, राइट. सो जुपिटर का एम ये होता है इन जनरल भी कि वो आपको ऐसे लेसन्स दे कि आप अपनी सोल के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे पाए. ओके, बिकॉज जुपिटर आपकी बॉडी में जो जीव आत्मा है वो जुपिटर रिप्रेजेंट कर रहा है. आत्मा है सूर्य, ओके, बट लाइवलीहुड, हाउ द वे दैट यू लिव, द ऑक्सीजन दैट यू ब्रीद इन, ओके, दैट इज जुपिटर. सो जब हम नवांशा में जुपिटर को देखते हैं तो ये लेसन्स भी बताते हैं कि इस मैरिज से आपको लेसन्स क्या मिल रहे हैं. ओके, सो whenever Jupiter is there in your seventh house, it shows that there would be some important lessons that you would be learning from this marriage. बहुत बार चांसेस होते हैं कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड के जैसा हो. ओके, सो जब भी जुपिटर आपके सेवन्थ हाउस में होंगे, नेचुरली आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे जो पढ़ने लिखने में आगे हो, या जिनके लाइफ में विजडम मॉरल्स बहुत हाई हो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई हम ऐसे ही चलते आए हैं, मैं शुरू से ऐसे ही करता हूँ आया हूँ, मैं शॉर्टकट्स नहीं लेना प्रेफर करता हूँ, मुझे ऐसी ही सोच वाले लोग अच्छे लगते हैं. तो वो उस तरीके का जो एक नेचुरल बेंड होता है लोगों में, आपको वैसे लोग ज़्यादा अपील करेंगे. ओके, क्योंकि जुपिटर एक तरीके से एक ट्रेडिशनल थिंकिंग बताता ही है. ओके, सो जब भी हम जुपिटर की बात करते हैं, स्पेशली अगर जुपिटर आपके सेवन्थ हाउस में हो, तो सबसे पहले तो ये चीज़ पता चलती है कि ये एक पिछले जन्म का एक तरीके का आपके ऊपर एक लेसन है कि आपको इस मैरिज से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो इन जनरल आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा. ओके, एंड आपके पार्टनर, स्पेशली आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक कैटलिस्ट का काम करेंगे, जो कि आपके अंदर की गलतियों को निकालेंगे, जो कि आपके अंदर के ऐसी ऐसी चीज़ों को एक तरीके से निकालेंगे या पॉइंट आउट करेंगे जिससे कि आप उन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सको. ओके, दिस इज़ वन गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस जुपिटर. लेकिन इस जुपिटर का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. ओके, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो मैं बताने वाली हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा.
You have to check the way Jupiter is placed. You have to check where Venus is placed. इसलिए मैंने इस वीडियो में चालू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि Venus का इंपॉर्टेंस बहुत है जब भी हम नवांशा की बात करें। भले ही आपका Venus आपके 7th हाउस में नहीं हो, फिर भी Venus का इंपॉर्टेंस है। नवांशा चार्ट में Venus का इंपॉर्टेंस इज utmost. ओके आपको Venus को देखना ही है आपके नवांशा चार्ट में। भले इट डजेंट मैटर इफ यू आर फीमेल, यू आर मेल, व्हाटएवर, इट डज नॉट मैटर. ओके यू हैव टू चेक Venus नंबर 1. ओके सो जब जुपिटर आपके 7th हाउस में होते हैं तो इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको इस मैरिज से कुछ ऐसे लेसन्स मिल सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को बेहतर समझ पाओ. यानी कि यू नो मैरिज में कुछ ऐसे लेसन्स मिलना जहाँ पे आपको रियलाइज हो कि ओके यू एक आपने मानी पहले आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया था, या आपने किसी ऐसे पार्टनर को पसंद किया जिसके साथ रह के आपको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आपके लिए इस तरीके के लोग बिल्कुल सही नहीं है. ओके सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर बीइंग इन द 7th हाउस. Okay, now this is one of the extreme aspects that I'm talking about. I am not saying कि आपका 7th हाउस में जुपिटर है that means कि you might end up with the wrong person. No, I am trying to say कि जुपिटर 7th हाउस में एक लेसन का एलिमेंट अटैच करके लाता है. Okay, so before we get into the details of this video, let us check कि 7th हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है नवांशा में. ओके सो जब हम 7th हाउस की बात करते हैं नवांशा की, तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत लोग पहले कंफ्यूज होते हैं कि 7th हाउस ऑफ D1 जो है वो 7th हाउस ऑफ D9 से कैसे डिफरेंट है. तो मैंने अपने बहुत सारे पास्ट के वीडियोस में स्पेशली मून इन द 7th हाउस, सन इन द 7th हाउस, मैंने सब में एक इंट्रोडक्शन दिया है कि 7th हाउस का जो D9 का जो 7th हाउस होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम D1 7th हाउस. ओके पर यहाँ पर भी मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज हाउसेज. तो जब हम D9 के 7th हाउस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली लाइफ आफ्टर मैरिज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. द बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टनर्स हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. एंड इन जनरल आप जब भी एक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो आपके इस पार्टनरशिप का रिजल्ट क्या है, ओके इस मैरिज का रिजल्ट क्या है, वो भी हम 7th हाउस के नवांशा के 7th हाउस से देखते हैं. ओके जब हम आपके 7th हाउस D1 के 7th हाउस से देखते हैं तो इन जनरल वो हर इंसान है, जो भी आपके सामने इंसान होगा वो आपका 7th हाउस होगा D1 चार्ट का. ओके तो सबसे पहले जब हम मैरिज को देखते हैं तो आप अपने नवांशा से पहले आप हमेशा अपने D1 चार्ट को देखेंगे. ओके स्पेशली अपने 7th हाउस को. You have to look at that. You have to look at your Jupiter. If let's say you are a female and you are looking for a husband, you have to look at Jupiter as well. And अगर आप मेल हैं देन ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक एट वीनस. एंड वीनस इन जनरल दोनों फीमेल मेल दोनों को देखना ज़रूरी है. जुपिटर इज दैट एडेड planet that females have to check for their husbands, all right, and also along with Mars. So जब हम D1 के 7th हाउस को देखते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि what exactly can you expect in your marriage, okay, what is the trait that you can see in your partner. and हमेशा ये चीज़ आप देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर हमेशा 1st and 7th हाउस ऑपोजिट ही रहेंगे. ओके तो अगर आप एरीज असेंडेंट है तो बाय बाय नेचुरल अलाइनमेंट आपके 7th हाउस में अपने आप लिब्रा आ जाएगा, राइट. दैट मीन्स कि आप एरीज हैं, अगर आप बोल्ड हैं, आप फियर्स हैं, आप डायरेक्ट बात करते हैं, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में इसलिए आएगा ताकि वो आपको डिप्लोमेसी सिखा सके, वो रिश्तों को निभाना सिखाएगा. ओके चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे एक मिडिल ग्राउंड लेके चलते हैं, ये सब आपको अपने पार्टनर से सीखने को मिलेगा, ये आपको अपने सामने वालों से सीखने को मिलेगा. तो ये आपके D1 के 7th हाउस से ही पता चलता है. लेकिन जब हम मैरिज की बात करते हैं कि भाई इस मैरिज का बॉन्ड से क्या आने वाला है, इस मैरिज का प्रोडक्ट क्या है, व्हाई डिड दिस मैरिज हैपन, तो हम नवांशा में देखते हैं. तो नवांशा इज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, दैट इज योर नवांशा. ऑलराइट सो अगर आपका D1 चार्ट का 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है, ओके wherein it is not being, what do I mean by strong, it basically means कि अगर आपके 7th हाउस D1 के 7th हाउस में आपका कोई अफ्लिक्शन नहीं है, ओके अगर आपके D1 के 7th हाउस में राहु केतु या ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे जो कि डिफ़िकल्ट है मैरिज के लिए, विच अगेन आई वुड बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, बट मैं एक बता देती हूँ जैसे कि बुध और मंगल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि जब साथ में बैठ जाए 7th हाउस में तो यहाँ पे अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. तो ये छोटी छोटी कॉम्बिनेशंस होते हैं. अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके D1 चार्ट के 7th हाउस में बन रहे हैं तो आपको अपना नवांशा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका D1 चार्ट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है. देन यू हैव टू चेक योर D9 चार्ट. इफ़ लेट्स से योर D9 चार्ट इज पॉजिटिव, इट इज़ शोइंग कि हाँ कहीं से जुपिटर की दृष्टि है,
तो जहाँ पर भी जुपिटर की दृष्टि होती है वो सारे हाउसेज अपने आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर आपकी नवांशा पे जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ रहे हैं या सेवन्थ हाउस पे जैसे आपकी दृष्टि आ गई जुपिटर की, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैरिज भले ही जैसे भी हो, मैरिज होने में डिले हुआ या मैरिज होने से पहले बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैरिज चल जाती है, मैरिज निभ जाएगी। Okay, because Jupiter was aspecting your 7th house in your D9 Navamsha chart. So there are a lot of things that you have to see. So जब हम नवांशा चार्ट के 7th हाउस की बात करते हैं, इट इज़ टॉकिंग अबाउट मैरिज ऑन अ वेरी डीपर सेंस, कि इस मैरिज के अंदर आप अपने पार्टनर के साथ कैसा फील कर रहे हैं, हाउ इज़ द पार्टनर बिहेविंग विथ यू आफ्टर मैरिज। क्योंकि बहुत बार ऐसे सिनेरियोज आप देखेंगे कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, and you will see Navamsha chart का 7th house in the first house, first and the 7th axis have a lot of important information. जो भी आपके फर्स्ट एंड 7th एक्सिस में होगा नवांशा के, आप उससे ही समझ जाएंगे कि कैसे इंसान बदल जाता है शादी के बाद, राइट। एंड आपके फर्स्ट हाउस के असेंडेंट, आपके असेंडेंट साइन से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है अपने नवांशा चार्ट में, दैट मीन्स कि मैरिज के बाद यू विल चेंज एज अ पर्सन, आप चेंज करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, सो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता चलेंगी। अगेन मैं सारी चीज़ों का सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट देन ऑफकोर्स मैं थोड़ा डिलेड चल रही हूँ अपने स्केड्यूल से बिकॉज ऑफ माई थिंग्स दैट हैव बीन कीपिंग मी वेरी बिजी फॉर द प्रीवियस फ्यू डेज। बट एनी वेज, सो नाउ अब हम जान चुके हैं कि 7th हाउस नवांशा का कैसे वर्क करता है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट जुपिटर स्पेसिफिकली बीइंग इन द 7th हाउस। अब देखिए, जब हम गुरु की बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु एक एडवाइज़र है। ओके, गुरु एक जुपिटर का जो हमने बृहस्पति जो नाम हमने गुरु दिया है, वो इतना ऐप्ट नाम है क्योंकि गुरु की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इस तरीके की है कि वो आपके अंदर उन चीज़ों को बाहर लेकर आता है जो आपके अंदर की प्रॉब्लम्स है उसको पहले निकलवाएगा, आपको रिफ्लेक्ट करवाएगा, एंड देन इट वुड मेक यू करेक्ट दोज मिस्टेक्स, इट वुड मेक यू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। तो जब गुरु आपके 7th हाउस में आता है तो सबसे पहली चीज़ ऐसी होती है कि पार्टनर जो होता है वो एक बहुत फ्रेंड और फिलोसोफर जैसा होता है। ओके, ही वुड बी द काइंड ऑफ पर्सन जो आपको गाइड करेगा। आपको लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो छोटी परेशानी हो बड़ी परेशानी हो, तो आपका इस तरीके का पार्टनर होगा जो कि आपको ऐसा फील होगा कि दिस पर्सन वुड गाइड यू राइट। ओके, एंड इन जनरल भी आपके जो पार्टनर होंगे उनका सोसाइटी में एक ऐसा इमेज बन जाएगा, अगर शादी से पहले नहीं है तो शादी के बाद अपने आप एक ऐसा इमेज सोसाइटी में बन जाएगा कि दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते होंगे, या तो उन्होंने खुद लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे कि हाँ हमें इनसे जाके एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, सो ये आपके स्पाउस की जो पर्सनैलिटी है वो इस तरीके की रहेगी। ओके, एंड स्पेसिफिकली दिस इज गोइंग टू बी ट्रू आफ्टर यू गेट मैरिड। ओके, क्योंकि नवांशा चार्ट जो है वो शादी के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इट्स ऑलवेज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, पर शादी के बाद ही नवांशा चार्ट फुली एक्टिवेट हो जाता है। और यू कैन ऑल्सो से आफ्टर द एज ऑफ 36 इफ़ यू आर नॉट मैरिड ऑलरेडी। ऑल राइट, तो जब हम 7th हाउस में जब जुपिटर को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पार्टनर जिस तरीके का होगा वो कुछ इस तरीके की कुछ हरकतें होंगी पार्टनर में जहाँ आपको लगेगा कि ये इंसान एक नेचुरल टीचर या नेचुरल गाइड के जैसा है। ओके, उस इंसान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस हो सकता है, आपके पार्टनर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस हो सकता है। ओके, उनके कुछ ऐसे बिलीव्स हो सकते हैं। Now I'm not saying that this person would naturally be very spiritual because Jupiter is not necessarily spiritual. बट एक चीज़ उनमें होगी कि उनकी एक जो इनर वॉइस होती है कि हाँ ये सही है ये गलत है, द अबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन, द अबिलिटी टू गाइड अदर पीपल, वो उनमें नेचुरल होगी। ओके, एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपको अपने पार्टनर में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी कि वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपका टीचर के जैसा हो। ओके, तो आपको कोई इंसान जो समझा सके, आप जहाँ गलत कर रहे हैं वहाँ पे आपसे गुस्सा होने के बजाय या आपसे वॉक अवे करने के बजाय आपको वो समझा सके, आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा सके, आपको इस तरीके के ही इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल एंड अप विथ समवन लाइक दिस। ओके, एंड जैसा कि मैंने कहा कि जुपिटर जब 7th हाउस में होते हैं तो आपके पार्टनर का एक ऐसा पब्लिक इमेज भी होगा ही कि जब वो बोलेंगे पीपल वुड लिसन टू देम। ओके, नाउ दिस डज नॉट मीन कि दे वुड बी हाईली एजुकेटेड। नाउ दिस कैन मीन दैट ऑल्सो, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे, लेकिन जुपिटर 7th हाउस में हमेशा ये गारंटी नहीं करता है, क्योंकि जुपिटर
एक ऐसी एजुकेशन के बारे में नहीं बताता है जो बहुत हाई फाई है या बहुत समवन हुज कमिंग फ्रॉम IIT और समथिंग. दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कुड रिलेट टू जुपिटर. जुपिटर का एनर्जी ऐसा है जो भीड़ से एक इंसान को अलग कर देगा. तो आपकी पर्सनालिटी, जो आपके स्पाउस की पर्सनालिटी होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी कि भीड़ से लोग ना एक उनको दूर से समझ जाएंगे लोग कि हाँ ये इंसान बड़ा सुलझा हुआ दिख रहा है. तो एक ऐसा इंसान जो बहुत सुलझा हुआ होगा, अपने आप वो ऐसी एडवाइस देगा जिससे कि लोग खुद खुद ब खुद सोचने लगे कि हाँ दिस पर्सन इज राइट ऑन दिस. ओके, तो एक नेचुरल मेच्योरिटी, natural way of speaking to other people that makes someone think कि हाँ this person is very sorted in life. इस तरीके का वो आपको इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में मिलेगा. एंड स्पेशली आफ्टर मैरिज योर पार्टनर वुड हैव दीज ट्रेट्स. ओके, नाउ देर इज वन साइड ऑफ जुपिटर दैट ऑल्सो कम्स आउट कि मैरिज में स्पेशली बिकॉज जुपिटर का मैंने पहले भी जो आपको क्वालिटी बताया कि देर इज दिस क्रिटिसाइजिंग क्वालिटी दैट इज अटैच टू जुपिटर, कि 7th हाउस में जब जुपिटर आ जाते हैं नवांशा के, दिस मीन्स कि एक एलिमेंट जो होगा हमेशा अटैच्ड होगा मैरिज से कि योर स्पाउस वुड बी द वन टू करेक्ट यू ऑन योर मिस्टेक्स. एंड क्योंकि ये जुपिटर आपके खुद के फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है, तो ये हमेशा डुअल एनर्जी होगी आपके और आपके पार्टनर की, कि आप दोनों एक दूसरे को अक्सर क्रिटिसाइज कर सकते हैं. एक तरीके से बोल सकते हैं कि अरे आपने उस टाइम पे ये किया था ना, दिस इज बिकॉज you did that during that time, so you have to rectify it. It's not like you're blaming each other, but constant एक दूसरे को criticize करना लगा रहता है marriage में whenever there is Jupiter in the 7th house. And the reason is Jupiter 7th house में is not a very channelized energy, even though Jupiter in itself is a very positive planet, but जब वो 7th house में होते हैं it does become very heavy, क्योंकि Jupiter learnings को represent करते हैं. It represents karma. Okay, it represents things that you are meant to learn. Okay, so maybe in one of your past lives you did something, maybe किसी, अगर let's say हम किसी गुरु से अगर इस चीज़ को relate करें, किसी गुरु की चीज़ का आपने महत्व नहीं रखा, so now that person is returning, or maybe you are meant to learn that karma, you are meant to learn that lesson. Okay, so you're meant to learn that lesson through your partner. Okay, सो ये चीज़ आपको फील हो सकती है कि अपने पार्टनर थोड़ा कांस्टेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको. नाउ इवन तो दैट क्रिटिसिज्म विल लीड यू टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, सो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, बट देर आर पीपल हु माइट नॉट लाइक दिस अप्रोच. ओके, सो जुपिटर डज समटाइम्स मेक a few of these things boring, because Jupiter is not the kind of planet, if you're looking for romance, then Jupiter is not the planet for you. हाँ, अगर हम जुपिटर के साथ वीनस को अटैच करते हैं, ओके, जुपिटर के साथ अगर आप इवन चंद्रमा को अटैच करते हैं, देन देर इज दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ग्रेटफुल. ओके, अगेन बीइंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, बट देन आफ्टर केओस, क्योंकि अगेन गुरु और चंद्रमा एक ऐसे पीस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस सुकून को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आप तभी फील कर सकते हो जब आप केओस से होकर आए हो. तो जब जुपिटर 7th हाउस में होता है, देर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट, कि जब 7th हाउस में आपके जुपिटर होते हैं तो आपको इस तरीके का पार्टनर मिलता है जो आप बहुत सारे ऐसे लोगों से आप डील करके आ रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओके नाउ आई एम डन विथ गुड लुक्स और एक्सटर्नल थिंग्स, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग डीपर. ओके, तो जुपिटर इज दैट पीस दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, जुपिटर इज दैट रियलाइजेशन दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, स्पेशली वंस यू गेट मैरिड. तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपने बहुत पास्ट में यू हैव maybe you were interested in people, you were attracted to people based on their physical appearance, or maybe based on their financial condition, and because you have Jupiter in the 7th house you end up with someone जो आपको realize करवाता है कि life is not just about good looks, life is not just about these shallow things. okay, तो एक inner realization, तो आपके partner के आपके life में आने से you become a better person. ओके, तो आप अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, आप अपने अंदर के इश्यूज को, अपने अंदर की खामियों को आप रेक्टिफाई करते हैं जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं. ओके, नाउ दिस इज द पाथ. ओके, ये मैंने आपको पाथ बताया है कि यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि जुपिटर आपके 7th हाउस में, यानी कि आपके पार्टनर आपको रेक्टिफाई करवाएंगे, कुछ मिस्टेक्स आपकी रेक्टिफाई करवाएंगे. अब ये एक तरीके का एंड रिजल्ट है. अब ये पाथ कौन सा है? इज दिस अ वेरी गुड पाथ कि आपने पास्ट में बहुत केओस झेला,
and now your Jupiter, your husband or your wife being Jupiter in your 7th house, is the peace that is coming towards you. वो शांति आपको मिल रही है कि नहीं, ये जो पाथ है जो आपको इस एंड रिजल्ट की तरफ लेके जा रहा है ऑफ रेक्टिफाइंग योरसेल्फ. Now this path can be either very peaceful or this path can be chaotic. Okay, now chaotic as in if let's say Jupiter afflicted है, okay, Jupiter के ऊपर शनि या बहुत हार्श दृष्टि हो रही है, स्पेशली आपका अगर वीनस भी नवांशा में अच्छा नहीं है, ओके, स्पेशली अगर ऐसे पोजिशन में है जहाँ पे वीनस बहुत डिफिकल्ट है, लेट्स से इट इज़ प्लेस्ड इन अ सिचुएशन. नाउ मैं कुछ ऐसे अगर हाउसेस को भी बोल दूंगी, पीपल माइट स्टार्ट पैनिकिंग, क्योंकि पूरा चार्ट जब तक हम नहीं देखते तब तक हम नहीं डिसाइड कर सकते इफ़ योर वीनस इज़ इन अ गुड और बैड कंडीशन, राइट. सो यू हैव टू चेक योर वीनस. अगर वीनस डिफिकल्ट पोजीशन में है, जुपिटर आपके 7th हाउस में, दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आपका मैरिज होना ही एक पास्ट लाइफ का कार्मिक लेसन है. ओके, सो जुपिटर अगेन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स टू इट. दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अ वेरी ब्रॉड वे कि यहाँ पे पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, and I would want to stick to the reality, and this is why I'm telling you that you have to check your whole chart. All right, but the positive part of Jupiter being in your 7th house is that your spouse would be the one to be there in your difficult situations. अब आपकी लाइफ में चाहे सिचुएशंस जिस भी तरीके के, आपको किसने साथ निभाया किसने नहीं निभाया, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में उनकी एडवाइस आपको हेल्प कर जाएगी. ओके, एंड इन उनका इनेट नेचर ऐसा होगा ही, लाइक योर पार्टनर वुड बी द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड बी वेरी सेल्फलेस. ओके, हेल्प करना, किसी को बिना मतलब के हेल्प करना, ओके, बिना किसी कंडीशन के हेल्प करना, ये एक एक जो गुड ह्यूमन बीइंग वाले क्वालिटीज़ होते हैं वो आपके पार्टनर में होंगे. ओके, एंड जब गुरु 7th हाउस में होते हैं, देयर इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जुपिटर इज नॉट वेरी गुड एट डे टू डे थिंग्स. ओके, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ये नहीं है कि वो किचन में चीज़ों को संभाले. गुरु का काम ये नहीं है कि वो बाहर जाके काम करके पैसे लेकर आए. गुरु का काम ये है कि वो अपने चेयर पे बैठे, वो लोगों की परेशानियों को सुने और उनका सोल्यूशंस दें, राइट. सो योर पार्टनर वुड बी द काइंड ऑफ पर्सन जो एडवाइस देने में बहुत अच्छे हैं. ओके, ये हर रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटे मोटे बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट होता है, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं आएंगी. ओके, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या घर की जो चीज़ें हैं कि रिश्ते कैसे संभालने हैं, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ होती है हर दिन की चीज़ें होती है, या कहीं पे अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी ये आपके पार्टनर में लैक कर सकती हैं. बिकॉज जुपिटर जो है ये हर दिन की बहस से ऊपर उठ के आपको एक विजडम की तरफ लेके जाता है. सो दिस इज वाई द काइंड ऑफ पार्टनर दैट यू अट्रैक्ट इज समवन जो ये छोटी मोटी चीज़ों से परे है, ऊपर उठ चुका है वो इन सब चीज़ों से. ओके, उनके लाइफ में देर इज़ मोर टू लाइफ फॉर देम. इट इज़ लाइक देर इज़ मोर टू लाइफ दैन जस्ट ये सारी बचकानी चीज़ें या ये सारी चीज़ें जिसमें आप अपना दिन भर लड़ाई झगड़े में लोग बिता रहे हैं, या दिन भर छोटी छोटी चीज़ों में बिता रहे हैं, या अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हरास कर रहे हैं. ये सारी चीज़ों से आपके पार्टनर दूर रहेंगे बिकॉज उनका माइंडसेट ही ऐसा होगा wherein they look at life in a very broad way. They look at the bigger picture. And this is why, because Jupiter is in your 7th house, that means your partner would help you to look at life in a different way. And there is a high chance कि आपके पार्टनर की लाइफ में आने के बाद आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा चीज़ों को लेकर, बिकॉज ये कर्मा अटैच्ड है. अगर आप एक तरीके से सोचते थे, लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आपको पहले लगता था कि सर्विस फील्ड में ही जाना बेहतर है, ओके, आपके पार्टनर के आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं, एक्चुअली व्हाट, इस ज़माने में बिजनेस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुड बी डूइंग. तो आपका एक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि इस तरीके से आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा. ओके, एंड यू वुड चेंज आफ्टर यू गेट मैरिड, स्पेशली विद जुपिटर इन द 7th हाउस. आपका थिंकिंग प्रोसेस बदलेगा, आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, राइट. Now the problem again comes with Jupiter being in the 7th house, because Jupiter is the heavy one. You have to take care of your body weight and also for your spouse. Either because again ये first and 7th axis की बात हो गई, तो Jupiter 7th house में है, that means it is also looking at your first house, right? So weight gain after marriage, sitting a lot after marriage. Okay, so be careful of your heavy body. Be careful of thyroid with a position like this. All right, and again
जुपिटर जब 7th हाउस में होते हैं, इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके पार्टनर आपके वेल विशर होते हैं. यू नो, एज आई सेड, ही वुड बी द वन और शी वुड बी द वन टू गाइड यू. So the partner, even though he would be the one to guide you, but then again you have to understand one more thing कि जब हम जुपिटर की बात करते हैं, being in the 7th house, Jupiter is the kind of planet that is very good at giving wisdom, okay, but not always it would be good at following. क्योंकि गुरु का काम ये नहीं है कि वो बैठ के अपने मिस्टेक्स को ठीक करे. गुरु का काम एक तरीके से जजमेंट देना है कि आप में ये गलती है, आप ये सुधार कराओ, right? So sometimes this can happen that you might go and seek validation through your spouse, okay, and you might have to go and take advices from your spouse. Maybe you're the one taking advice from your spouse, but जब आप spouse को advice देते, they might not listen. I'm not saying they would not listen in all the cases. You have to again check your planets, but this can happen कि कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि आपके पार्टनर एडवाइस देने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही सेम एडवाइस को वो फॉलो करने में कहीं ना कहीं लैक करते हैं. All right, so these are certain minute details of Jupiter being in the 7th house, and I actually want to make a part 2 of this video because I have so much to cover for Jupiter being in the 7th house. But let's see, if you want another video, you might just write in the comments. And that's it. That's, I think, about it for Jupiter being in the 7th house. I would cover Venus, Ketu and Rahu in the 7th house, okay, of D9 Navamsha chart. Thank you.